जीवन नगर की अगली किस्त ऑन एयर आ गई। पंडिता अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है और वो कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही, यही तुम चाहते थे। तो दैट काइंड ऑफ जो अपनी फैमिली से जुड़ने का है कि हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी तो चाहती हूँ मगर मैं नाखुश भी नहीं चाहती। खाली गुरु का जो किरदार है, अब उनको मर्दाना कपड़े पहना दिए एंड विदाउट इवन अ डायलॉग वो आँखों में जो उनके एक्सप्रेशन है, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उनके हाथ की मूवमेंट है। एंड देन माय फेवरेट मुन्नी एंड बब्बर शाह। तो मुन्नी भी आ गई, बड़ा हमने मिस किया पिछली पूरी किस्त में मुन्नी के ना होने को। और क्या एंट्री डाली उन्होंने कि बाहर बब्बर शाह के लोगों ने रोका और जिस तरह बब्बर शाह ने कहा ना जाओ, तो कहती हम चंगे रहे हो। बाबू का किरदार इतना मज़े का किरदार लिखा गया है, वो ठंडा है। वो आप 1 मिनट को देखें तो आपको लगता है गैंग्स ऑफ मिर्ज़ापुर या इस तरह की जब नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आती हैं तो उनमें से शायद निकला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीवन नगर की अगली किस्त ऑन एयर आ गई। भाई, जीवन नगर ने जो खूबसूरत स्टोरी टेलिंग हमें बताई है, याद करवाई है, और जिस तरह राइटर दिखा रहा है उसका मज़ा ही कुछ और है। लिटरली जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ तो मैं ट्रांसपोर्ट हो जाती हूँ जीवन नगर की उन छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों में। वहाँ की एक खूबसूरत रवायतें, कुछ बदसूरतियाँ और कुछ मिलजुल के रहना। देर आर सो मैनी थिंग्स। इतना खूबसूरत मिक्स प्लेटर है जो वो हमें दिखा रहे हैं कि कैसे इट ट्रांसपोर्ट्स यू। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब मोहल्ले की बातों में जो होता है ना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देना, छतों के ऊपर से देखना, साथ वाले ने सुन लिया, प्लेट खाली हुई तो क्या कहेगा, किसी को याद करना, ओ कबाड़िया, ओ कसाई, ओ फलाना। मतलब ये बहुत नॉर्मल समझा जाता था। अब हम ऐसी बातें करें तो वो रेसिज्म पे आ जाते हैं, मगर पहले रेसिज्म नहीं समझा जाता था। लोगों को किसी ना किसी इसी तरीके से याद रखा जाता था। और कई दफ़ा आंटियों के नाम भी इसी पे होते थे, कर्नल आंटी, आंटी सजाद, आंटी फलाना, मतलब मियाँओं के नाम से। तो वो वाली चीज़ें जो मुझे आ रही हैं, वो इस ड्रामे में भी दिखा रहे हैं। कबाड़ी इज़ अ रेफरेंस, कबाड़ी भी रेफरेंस है, कारोबारी रेफरेंस है कि वो पहले उन्होंने है किया, छोटी सी दुकान है मगर चूँकि वो कारोबारी अपने आप में खिलाते हैं, हम कारोबारी हैं, तो उनके कहने से वो बन गया है। तो वो बड़ा मज़ेदार है। फिर जिस तरह निदा अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है और वो कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही, यही तुम चाहते थे। तो दैट काइंड ऑफ जो अपनी फैमिली से जुड़ने का है कि हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी तो चाहती हूँ मगर मैं नाखुश भी नहीं चाहती। किसी को नाखुश देख के अपनी फैमिली को, प्यारों को खुशी भी नहीं मिलती और कैसे चीज़ें पैन आउट करेंगी। तो वो स्ट्रेस जितना काइंड ऑफ मैटर ऑफ फैक्टली वो दोनों बच्चियाँ बैठकर बात कर रही होती हैं, बहुत ज़बरदस्त। और राइटर साहब आपके काटदार जुमले और आपकी विट। अब मुझे नहीं, अभी तक मेरा ये क्वेश्चन है और मैं अब राइटर साहब को दरख्वास्त करूँगी कि आप इंस्टा पे आप मुझे बताएंगे प्लीज़ कि जो आपके विटी जुमले हैं ना, ख़ास तौर पे जो आपने सुहेल साहब के लिए लिखे हैं, जो वो लाली गुरु हैं, तो वो आपके 100% आपके हैं या उनके हैं? एक्सप्रेशन तो डेफिनेटली दोनों का मिक्स है, मगर वो जो मज़े के जुमले हैं ना, उनका मज़ा ही कुछ और है। और मैं कुछ जुमले आपके साथ इस दफ़ा शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे प्लस्तर, वो कहते हैं ना, तुम आ जाओ, तो वो वहाँ पहुँच गया है, ज़ाहिर है वो गोदाम में छुपाया हुआ है नॉल। तो कहता है, वो क्या तुम समझते हो टॉम एंड जेरी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मुझे सरप्राइज़ दोगे। द मोमेंट ही सेड तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं हंस हंस के पागल हो गई। टॉम एंड जेरी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये वो चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ जिनके साथ हम बड़े हुए हैं और हम उनको रिलेट करते हैं। फिर वहाँ पर लाली गुरु का जो किरदार है, अब उनको मर्दाना कपड़े पहना दिए एंड विदाउट इवन अ डायलॉग वो आँखों में जो उनके एक्सप्रेशन है, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उनके हाथ की मूवमेंट है, जो बगैर कुछ कहे बता रही है कि वो कितना लाली गुरु इज़ सो अनकंफर्टेबल। मेरे ख्याल में ये चीज़ रियलाइज़ करानी बड़ी ज़रूरी है लोगों को कि वो उसको बदमाश तो बनाना चाहते हैं मगर ज़ाहिर है उससे वो डायलॉग निकल ही नहीं रहा। तो सुहेल साहब ने बताया है अदाकारी किसको कहते हैं। अदाकार जब एक किरदार को अपने ऊपर ढालता है तो वो चाहे लाली गुरु हो या बब्बर शाह हो,
वो दोनों इतने डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उन दोनों में एक ऐसी ख़ास चीज़ होनी चाहिए कि आप उनको अलहदा-अलहदा उन किरदारों के हवाले से देख सकें। तो इसमें भी वही मुझे बहुत अच्छा कहा, बोलते हैं हाय तेरे दाँत कितने ख़राब हैं, बोलती गुटखा खाती हूँ, सो दैट गुटखा खाती हूँ। कहती और जब वो कहता है ओहो इसके बाल, वज़न इतना कम है, ये चीज़ें ख़राब है, तो जितने मज़े कहते हैं इतनी तोड़ फोड़ करने की क्या ज़रूरत है, नवा बनवा लो। डायरेक्टर साहब, सॉरी राइटर साहब, वाह आपने जो लिखा वाह। फिर वो जब कपड़े बदलती है मर्दाना कपड़ों में अपने आप को शीशे में लाली गुरु का देखना, एंड दैट हु एम आई टू वाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाल कटने का गम, वो जो बेचारा ला के कटा, अंग्रेज़ सब आपने टॉम बॉय सा बच्चा ला के कहा कि छठी चले इसके बाल काट दे, तो जब लाली गुरु तकलीफ में देखने एंड में कहते हैं बाजी तेनू भी मारनगे तो मैनू भी मारनगे, और वो बाल कटते हैं और फिर वो जो एक्सप्रेशन यू नो इट इज़ काइंड ऑफ कि आपकी ज़िंदगी कोई इरेज कर रहा हो, मुझे वो ऐसे लगा। जिस जो एक्सप्रेशन सोहेल साहब ने दे दिए वहाँ पर लाली गुरु के, वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी में से कोई चीज़ इरेज हो रही हो, उसकी ज़िंदगी को कोई काट रहा हो, उसके कोई जिस्म के टुकड़े कर रहा हो। वो बाल नहीं थे, वो एक शख्सियत थी, वो एक पहचान थे। वाह बहुत मज़ा आया। फिर बिल्ला, मैं शुरू से कह रही हूँ कि अनदर कैरेक्टर जो बब्बर शाह, लाली गुरु और मुन्नी के साथ द वन वी शुड बी क्लोजली वॉचिंग इज़ बिल्ले का कैरेक्टर, चाहे वो नीलो बनी हो या बिल्ला बना हो, दोनों माइंड ब्लोइंग। तो बिल्ले का जो गुस्सा और उस गुस्से में वो जो है उसकी तोड़ फोड़, उसका उस गुस्से में बाबू के साथ इंटरेक्शन, वो सारी चीज़ें। और फिर एंड में जब बिल्ला प्लस्तर के साथ निकला तो भी मैंने कहा आई मीन दैट वाज अ लवली ट्विस्ट, जो दैट वाज अ सरप्राइज़। तो डायरेक्टर साहब फुल मार्क्स के, आपने किस तरह हमें कहानी सुनाते हुए आगे लेके चले कि वो वाकई एक सरप्राइज़ जो है ना वो हिट किया आपको एज अ सरप्राइज़, इट वाज नॉट गैसेबल। बाबू का किरदार इतना मज़े का किरदार लिखा गया है, वो ठंडा है, वो आप 1 मिनट को देखें तो आपको लगता है गैंग्स ऑफ मिर्ज़ापुर या इस तरह की जब नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आती हैं तो उनमें से शायद निकला है। उसने अपने किरदार को बनाने के लिए, ज़ाहिर है उसका गेटअप है, मगर उसके अपने होंठों को रखने का एक स्टाइल, बाजू को एक तरह रखने का और बोलने का स्टाइल, और वो जो कंसिस्टेंसी है ना वो इतना ठंडा, डीप सीटेड, कंपोज है कि उसको कुछ भी कह दें वो फोकस्ड है, उस बस हर चीज़ का जवाब है। वो वन स्टॉप शॉप है उस पूरे क्या उसको कहना चाहिए कि दंगा फसाद की जगह का, फसाद खाने का जो है वो वन स्टॉप शॉप है। उसकी एक्टिंग बहुत बहुत ज़बरदस्त, और इवन एंड में भी जब वो उसको गोली लगती है और वो फिर भी बब्बर शाह को बचाना चाह रहा है, एंड ही काइंड ऑफ नोज, जब वो उसका और बिल्ले का सिर्फ दिखाया। द गुड पार्ट वॉज दैट विदाउट सेइंग कि वो जो एक बाबू की लुक थी ना वो उसके ऊपर देखता है और उसको समझ आ जाता है कि इस वक्त गुस्से से ये शॉर्ट हुआ हुआ है, तो उसको मालूम है एक रिस्पॉन्सिबल काम करने जाना है, तूने जनाब माल इधर से उधर पहुँचाना है, जो बंदा गुस्से में शॉर्ट हो, ऑलरेडी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो नुकसान पहुँचा सकता है। मगर आप देखें बगैर कहे वो एक एक्सप्रेशन है, ये है अदाकार की खूबी, ये है लिखने वाले की खूबी कि किस तरह उसने लिखा और किस तरह उसने हमें दिखाया। साईं का किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, और इस दफ़ा में भी वो खुला नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था जब वो अपने आलम जुनू में बातें कर रहा है कि ये पैसे तुम रख लो या मैं तुम्हें दे दूँगा, लड़ाई। उधर मेरा भी इंटरेस्ट है कि ये नॉर्मल साईं किरदार नहीं है, इसके साथ कुछ हुआ है, उसने खुलना है और किसके साथ जुड़ना है। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। एंड देन माई फेवरेट मुन्नी एंड बब्बर शाह। तो मुन्नी भी आ गई, बड़ा हमने मिस किया पिछली पूरी किस्त में मुन्नी के ना होने को, और क्या एंट्री डाली उन्होंने कि बाहर बब्बर शाह के लोगों ने रोका, और जिस तरह बब्बर शाह ने कहा ना जाओ, तो कहनी हुण चंगे रहे हो। आई मीन द स्पॉन्टेनिटी, ज़ाहिर है वो डायलॉग लिखे गए हैं, मगर फिर दोबारा राबिया भट्ट जी ने जिस तरह स्पॉन्टेनियसली वो इसमें एक्ट कर रही हैं, वाह वाह। और बब्बर शाह एक बदमाश है, सारा कुछ करता है, मगर 1 मिनट में जब
मुन्नी सामने आती है तो वो गड़बड़ा जाते हैं, उनके अंदर के जज्बात जो है ना वो ही बिकम्स जेली लेग, और वो जेली लेग्स इतनी ऑब्वियस है। और इस पूरे इंटरेक्शन में भी देखें जो वो कह रही है बाबू चाय, बाबू, मतलब वो वाली बातें करे कि उसको भी समझ नहीं आ रही, और बाबू को आप देखें ठंडा बाबू नीचे जी चाय लेंगी कॉफ़ी, वो एज इफ कि आई एम नॉट हेयर। तो मुझे वो पूरा जो सीन था वो बहुत बहुत पसंद आया। और फिर वही बात कि बब्बर शाह का किरदार कितना लाली गुरु से अलग है, उसमें देखें जब वो कंफ्यूज हो रहा है या वो गड़बड़ा रहा है तो उसके एक्सप्रेशन कितने नए हैं, उनमें से कोई एक्सप्रेशन जो है वो लाली गुरु के किरदार में रिपीट नहीं हो रहा, वो बिल्कुल अलग है। और ख़ास तौर पे जब वो यूं करके अपने हाथ को देखते हैं और अंगूठी देखते हैं ना, दैट इज़ लाइक आई एम माई सेल्फ बींग ट्रांसपोर्टेड समवेयर एंड दैट्स माई थाट पॉइंट। तो वो थॉट पॉइंट भी है, वो गुस्सा पॉइंट भी है। तो वो मुझे बहुत मज़े की वो डिस्कशन, दैट वाज सो लाइट एंड क्यूट, जो वो आपस में कह रहे होते हैं। और वो लिटरली उसको सिर्फ यही कह सकते हैं कि मुन्नी रॉक्स एंड बब्बर शाह शॉक्स। तो वो उन्होंने उसको बहुत ठहरे किया। मगर अगेन डायरेक्टर साहब फिर आपकी भी तारीफ ना करें तो बहुत ज़्यादती है कि वो सारे किरदार में जब वो कहती है तुसी चाह नहीं पियाते, अच्छा इत्थे रहंदे हो, और वो सारे इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ और लाइट मोड में यू नो आई ओन द कैरेक्टर एंड आई ओन द प्लेस में, जिस तरह मुन्नी बेगम ने कहा। मगर वो जो पिलर के साथ के पीछे से 3 बंदे यूं करके एक एक पिलर के देख रहे होते हैं और बब्बर शाह उन्हें देखते हुए दौड़ जाते हैं, तो वो बड़ा क्यूट था। अब वो बड़ा नॉर्मल था, वो बड़ा क्यूट था। ये है जहाँ डायरेक्टर बताता है कि यू नो व्हेन अ राइटर हैज़ क्रिएटेड समथिंग फॉर मी, तो मेरी जिम्मेदारी है कि किस तरह मैं उसकी क्रिएशन को पर्दा स्क्रीन पर दिखाऊं। और ये बहुत छोटी सी बात है मगर वो कितनी खूबसूरत थी, किस तरह अच्छे तरीके से ली गई। और फिर मुझे जो डायलॉग अगेन बहुत पसंद आए जब बब्बर शाह को कहता है वो उसको मुन्नी कहती है ना कि आप ब्लश कर रहे हैं जी, तुसी बदमाश हो, तुसी ब्लश कर रहे हो रियली। तो वो कह रहा मुझे समझ नहीं आ रही, आप मेरा चेज़ा ले रहे हैं। अगेन रिलेटेबल कि एक उसने अपने आप को औरतों से दूर रखा है बब्बर शाह ने एज अ कैरेक्टर, और वो रिस्पेक्ट भी करता है औरतों की, उसको औरत से को डील करना भी नहीं शायद आता रिस्पेक्ट से बियॉन्ड। तो उसको ये कैजुअल गुफ्तगू उसने की नहीं, आती नहीं, और शायद उसको अंदर भी कुछ कुछ हो रहा हो तो वो गड़बड़ा भी जाते हैं। तो वो जो चीज़ें थी ना वो बहुत बहुत मज़ेदार थी। और फिर वो जब कब्रिस्तान जा गया है और उसकी किसी बात से कि ये आपका ज़ोर मेरे पे नहीं चलेगा, ये आप मेरे पे ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, ऐसा डायलॉग था। और वो उनको उनकी अपनी पुरानी ज़िंदगी में कहाँ लेकर गया जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। और वो एंड अप होती है कब्रिस्तान में, जहाँ बाबू कहता है आज तो 11 भी बज गए। तो उन्हें कोई नहीं, मैंने माफ़ी मांग ली थी। अगेन एक सस्पेंस, एक ट्विस्ट के आगे हमें क्या नज़र आएगा, और फिर वहाँ पर गोली लगना। अगेन राइटर को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और इस दफ़ा में भी उन्होंने जिस चीज़ की तरफ अगेन वो मैं कहती हूँ ना, एक ड्रामा अगर समाज को आईना भी ना दिखा सके तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। तो जो आईना इस दफ़ा उन्होंने दिखाया वो मास्टर और अनीफ कबाड़िए की गुफ्तगू के दरमियान था। जिस तरह ज़लालत भरे लहजे से एक मास्टर साहब गली में रोक के उसको कहते हैं हनीफ कबाड़िए इधर आ, अपनी औकात नहीं देखी, तेरी ये औकात है, अपनी हैसियत वालों में रिश्ता देख। तो इसमें एक तरफ दिखाई कि किस तरह ज़ात पात और हर इनकम ग्रुप की भी अपनी सब लेयरिंग है, और वो दूसरे को जलील करना चाहते हैं, और चाहे छोटी सी जगह मिले वो अपनी टांग को ऊपर करके खुद इज़्ज़तदार और दूसरे को जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देता। और मास्टर भी है वो, तो वो हम कहते हैं ना तालीम दें, ये होती है तालीम तो आ गई मगर तरबियत की कमी रह गई। तालीम हर एक का सब कुछ या कुछ कुछ भी नहीं बिगाड़ती, तरबियत का भी बहुत फ़र्क होता है। और अगर हमने अपने माशरती असूल ही कूड़पने पे रखे हों, जलील करने पे रखे हों, तो तालीम क्या बिगाड़ लेगी। थैंक यू राइटर फॉर ब्रिंगिंग इट अप। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफ़िज़।